आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय समारोह का करेंगी नेतृत्व। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल भोपाल में ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। प्रदेश से 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार और 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र सहित 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में ध्वज फहराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले में और जिला मुख्यालयों पर मंत्री व कलेक्टर ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा देवास, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सागर, जनजातीय कार्य भोपाल गैस राहत मंत्री विजय शाह जबलपुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जबलपुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर में ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं। गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक लोकतांत्रिक देश बनने तक के इस महायज्ञ में अपने जीवन की आहुति देने वाले सभी वीर शहीदों को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है और निश्चित रूप से हम सब मिलकर के देश की प्रगति में प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम चले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। इस सूची में विदेशी, अप्रवासी भारतीय मूल के लोग और भारत के विदेशी नागरिक श्रेणी की 10 विभूतियां शामिल हैं और 13 अन्य को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी और गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गायक पंकज उधास और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश को पद्म भूषण और क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और फुटबॉल खिलाड़ी आई.एम. विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश से 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। कला के क्षेत्र में भैरू सिंह चौहान, हरचंदन सिंह भट्टी, चिकित्सा क्षेत्र में बुद्धेंद्र कुमार जैन, साहित्य और शिक्षा में जगदीश जोशीला और व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में सैली होलकर को पद्मश्री सम्मान की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव योजना शासन से निरंतर को बढ़ावा देगी और नीति निर्धारण से जुड़ी निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है, संसाधनों के उचित इस्तेमाल और वित्तीय बोझ को कम कर सकती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह के बड़े सुधारों के लिए दूरदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 1947 से देश में औपनिवेशिक मानसिकता के कई प्रतीकों को बदलने के ठोस प्रयास जारी हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का निर्णय इन प्रयासों में सबसे उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि नए अधिनियमों से दंड के स्थान पर न्याय प्रदान करने की भावना को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आइए सुनते हैं। हमारे लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है।
निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न शासकीय कार्यालयों, न्यायालयों और अन्य संस्थानों में गणतंत्र दिवस के मौके पर साज सज्जा की गई है। ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आकाशवाणी भोपाल में उप महानिदेशक अभियांत्रिकी यशवंत चिवंडे और सीसीडब्ल्यू कार्यालय में टीएन शर्मा झंडा फहराएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका एक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी शामिल हैं, जिनमें 11 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाना शामिल है। इनमें 1 मरणोपरांत सहित 2 कीर्ति चक्र, 3 मरणोपरांत सहित 14 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक वीरता बार, 7 मरणोपरांत सहित 66 सेना पदक, 2 नौसेना पदक और 8 वायुसेना पदक शामिल है। मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र साहसी कार्यों और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों को 305 रक्षा अलंकरण से सम्मानित करने को भी मंजूरी दी है। इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 5 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 57 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 10 युद्ध सेवा मेडल, 43 सेना मेडल, 8 नौसेना मेडल, 15 वायुसेना मेडल, 4 विशिष्ट सेवा मेडल और 132 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में आज से 30 जनवरी तक लोकरंग का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे। समारोह पारंपरिक नृत्य, गायन वादन, शिल्प और व्यंजन मेला केंद्रित होगा। समारोह में करीब 300 से अधिक शास्त्रीय, लोक और जनजाति पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित करती हुई बहुवर्णीय वाद्य प्रदर्शनी का भी संयोजन किया जा रहा है। समारोह में लोकरंग के 40 वर्षों की यात्रा का 40 वाद्यों की संगति में नाद समित्व प्रस्तुति भी दी जाएगी। समारोह के आखिरी दिन 30 जनवरी को माधवास रॉक बैंड वृंदावन की भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। भारत ने कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19 ओवर में 2 गेंदों में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। वॉशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदों पर 26 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 55 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। कल नई दिल्ली में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने झाबुआ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीणा को स्वीप गतिविधियों के सफल संचालन के लिए वर्ष 2024-25 के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया। सुश्री मीणा ने झाबुआ जिले में भगोरिया उत्सव की पारंपरिक परिधान पहने शुभंकर युगल, चुनावी काका, चुनावी काकी का उपयोग कर स्वीप अभियान चलाया था। इससे मतदाता जागरूकता को बढ़ावा मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय समारोह का करेंगी नेतृत्व। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल भोपाल में ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। प्रदेश से 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार और 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र सहित 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।